Today we will discuss about the second chapter linear equation in one variable। तो ये क्लास 8 का जो चैप्टर है ये एक बेसिक फंडामेंटल है हमारा अलजेब्रिक पार्ट का, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे आगे जाकर तुम लोग अच्छे से अलजेब्रिक जो भी क्वेश्चन है उससे सॉल्व कर सकते हो। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा चीज़ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और इक्वेशन क्या बनता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम समझेंगे तो हम यहाँ पर जो अननोन वेरिएबल है हमारा, जैसे कि अननोन वेरिएबल x लेते हैं, y लेते हैं, z लेते हैं, एनीथिंग, तो उसमें एक्सप्रेस करने को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और इस इक्वेशन कैसे बनता है उसको भी समझना ज़रूरी है। सोचो मान लो कि तुम्हारा जो एज है x ईयर है और तुम्हारा भाई का जो एज है वो 2 साल ज़्यादा है तुमसे। तो अगर मैं आपका एज x ईयर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है, और तुम्हारा भाई का एज ले रहा हूँ x+2 क्योंकि 2 साल ज़्यादा है, तो उसके बाद वो एक कंडीशन वहाँ पर दे देगा कि दोनों का एज मिलके हमारा 30 साल हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका पहला एज रहा, फिर दूसरे में यहाँ पर आपका भाई का एज रहा, दोनों का एज मिलके 30 साल हो गया। तो यहाँ पर जब हम ये कंडीशन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये एक इक्वेशन बन जाता है, बीच में इक्वल टू आ जाता है, फिर उसके बाद हम दिस इम्प्लाइज दैट दे के इसको सॉल्व करते हैं और x का वैल्यू या कोई भी अननोन वेरिएबल आप ले रहे हो उसका वैल्यू निकालता है। तो हमारा सिर्फ वन वेरिएबल में यहाँ पर दिया है चैप्टर, इस आगे जाके तुम 2 वेरिएबल में 3 वेरिएबल में भी पढ़ोगे। तो बेसिक चीज़ यहाँ पर दिया है 1 वेरिएबल में, उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। जनरल फॉर्मेट क्या है लीनियर इक्वेशन का, जो कि 1 वेरिएबल है। लीनियर क्यों बोला जाता है इसको? लीनियर इसलिए बोला जाता है जो तुम्हारा अननोन वेरिएबल है x, उसका पावर यहाँ पर 1 ही रहेगा और ज़्यादा नहीं। अगर पावर 2 आ जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, 3 आ जाएगा तो क्यूबिक आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और 1 वेरिएबल मतलब यहाँ पर वेरिएबल x है, एक ही वेरिएबल है। तुम सोच रहे हो कि a b भी तो वेरिएबल है, नहीं, मैं यहाँ पर एक जनरल फॉर्मेट लिखा हूँ जहाँ पर a एंड b क्या है, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, मतलब कोई नंबर आएगा 5, -5, 3, कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव या 0 भी आ सकता है। b का वैल्यू, a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, नहीं तो ये अननोन वेरिएबल को ही गायब कर देगा, 0 × x 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन में हमारा 2 पार्ट होता है। ये पहला वाला पार्ट जो होता है वो LHS बोलते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड, और जो दूसरा पार्ट है वो राइट हैंड साइड। ठीक है फिर हम चलते हैं। इन एन इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द LHS एंड RHS आर इक्वल। येस ऑफ कोर्स, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है, दोनों का वैल्यू इक्वल आना चाहिए। तो दिस हैपेंस टू बी ट्रू ओनली फॉर सर्टन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। तो ये क्या होता है, जब हम एक इक्वेशन बना लेते हैं और दोनों साइड का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो अननोन वेरिएबल रहा, इसमें सिर्फ एक ही पर्टिकुलर वैल्यू के लिए राइट हैंड साइड का वैल्यू मैच करेगा। ठीक है, जैसे मान कर चलो यहाँ पर x का वैल्यू 14, अगर हम 14 लेते हैं तो तुम्हारा एज हो गया 14 हो गया, तुम्हारा भाई का एज कितना होगा, 2 साल बड़ा है 16, दोनों को मिला के 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यू x का यहाँ पर 14 आएगा, उसको छोड़ के और कुछ भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बता रहा है बुक में, और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कैसे इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। ये चीज़ हमारा दिया है, हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल किया हूँ, इस एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे हम इसका वैल्यू निकालेंगे। सपोज यहाँ पर दिया है, देखो ये बेसिक चीज़ है, तो मैं लगभग ये क्लास 6-7 में थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया होगा, लेकिन फिर भी इसको ध्यान से सुनो। एक्चुअली हो क्या रहा है, बच्चे क्या करते हैं कि टीचर बोल देता है ये साइड लेना है, वो साइड लेना है, इसको इससे एक्सचेंज करना है, लेकिन एक्चुअली जो कैंसलेशन मेथड होता है इस चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाते हैं बच्चे, इसीलिए ज़बरदस्ती मैथ करते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनो।
तो क्या हो रहा है यहाँ पर, वो एक इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। यहाँ पर हमें x का वैल्यू निकालना है। तुम्हें पता है x का वैल्यू कैसे निकलेगा। फिर भी यहाँ पर देखो कैंसिलेशन मेथड होता क्या है। हमें क्या पता है कि ज़्यादातर आपको आपके शिक्षक बताए होंगे कि जब हम राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड का कोई वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हैं तो अगर वो एडिशन हुआ है तो दूसरा साइड वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन हो जाएगा। लाइक प्लस होगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन है तो वो डिवाइड हो जाएगा, या डिवाइड है तो इस साइड में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। राइट साइड से भी अगर हम ला रहे हैं लेफ्ट साइड को वैल्यू तो भी ये रूल्स एप्लीकेबल है। लेकिन ये होता क्यों है, इसके ऊपर ध्यान देना है। ये ही कैंसिलेशन मेथड होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो मैंने क्या किया, पहले ये जो -3 को इसको हटाया। -3 को कैसे हटाऊंगा, तो -3 को हटाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड में +3 ऐड कर लिया। तो हमारा इस साइड वाला जो -3 है +3 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर -3 को मैं डायरेक्टली लेता राइट साइड में +3 हो जाता, तो साइन चेंज हो रहा है। ये चीज़ क्या होता है कि कैंसिलेशन मेथड के थ्रू ही प्रोसेस करता है। इतना हम ना करके हम डायरेक्ट कर लेते हैं, -3 को राइट हैंड साइड ले लेते हैं। नहीं तो ये एक्चुअली क्या है कि हम दोनों साइड में 3 ऐड कर रहे हैं। फिर हमारा 3 कैंसिल हो गया, हमारा और बचा क्या, 2x हमें x का वैल्यू तो चाहिए, तो 2 को हटाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में 2 डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने से क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, इस साइड में 2 डिवाइड करने से 5, तो x का वैल्यू 5 आ गया। तो इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि 2 को राइट साइड जब ले जाएंगे, 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो गए, तो जब राइट साइड में जाएगा 10/2 5 बन जाएगा। तो ये चीज़ को हमें यहाँ पर कैंसिलेशन मेथड समझ में आ गया। यहाँ पर हमें इसको समझना है, इसको याद रखना है। बहुत ही सिंपल है। चीज़ क्या है कि अगर आप लेफ़्ट से राइट ले रहे हो या राइट साइड से लेफ़्ट साइड को ले रहे हो कोई भी नंबर, अगर वो एडिशन होके है वो सब्ट्रैक्शन, या सब्ट्रैक्शन में है वो तो एडिशन हो जाएगा, या मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, फटाफट काम हो जाएगा। मैंने यहाँ पर चेक कर दिया हूँ, यहाँ पर जो रिजल्ट हमारा निकला है x का वैल्यू आप देख सकते हैं। हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन था क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में 2x माइनस 3, राइट हैंड साइड में वैल्यू हमारा 7 दिया था। तो 7 निकल रहा है कि नहीं चेक करते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड 2x माइनस 3 था, x का वैल्यू जो हमारा 5 निकला है, इसको मैंने यहाँ पर पुट किया। सो 2 × 5, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, सो 2 × 5 इज़ 10, और -3 सब मतलब 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 10 - 3 = 7। बहुत सिंपल हो गया। तो 5 यहाँ पर एक ही वैल्यू है जिसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। इतना कैंसिलेशन मेथड करना नहीं है, बस ये समझना था। अभी हमें डायरेक्ट क्या करना है, वैल्यू चेंज करना है। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। मैं ये लिख दिया हूँ टाइम बचने के लिए। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, x - 2 = 7। तो मैंने क्या किया, -2 को राइट साइड में ले लिया, तो माइनस यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होके था, उस साइड में गया ऐड हो गया, 7 + 2 = 9। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया। तुम लोग अगर करना पेन एंड पेपर में करना चाहते हो तो पॉज करके कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि y + 3 = 10। तो मैं बहुत सिंपल, यहाँ पर देखो सिर्फ x ही वेरिएबल है, ऐसा नहीं, कोई भी वेरिएबल आ सकता है। 26 अल्फ़ाबेट से तुम्हारा और भी कोई साइन लेके भी हम कर सकते हैं, आगे आगे जाके पता चलेगा आप लोग को। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, +3 ये एडिशन होके है, यहाँ पर सम है, तो उसको ले जाऊँगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 10 - 3 = 7। ये भी बहुत आसान था। अगर थर्ड में चलेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है बच्चे, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर लेते हैं। क्या, हमारा जो जनरल फॉर्मेट होता है वो लेफ्ट साइड में अननोन वेरिएबल होता है। अगर राइट साइड में है बच्चे उसको लेफ्ट साइड ले आते हैं बिना कुछ साइन चेंज करते हुए। तो मैंने क्या यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जहाँ पर है वैल्यू तुम्हारा मतलब अननोन वेरिएबल, उससे वहाँ पर रहने दो, बाकी सब सॉल्व करो, बाद में आंसर लिखना। तो यहाँ पर मैं 2 को क्या किया सॉरी लेफ्ट साइड में ले आया, 6 - 2 = 4। तो हमारा वैल्यू जो आ गया, अभी तुम्हें क्या करना है, z = 4 लिख सकते हो।
सिंपल। देखो जब यहाँ पर हमारा z इक्वल टू 4 निकल गया, अगर तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड में नॉन नॉन वेरिएबल लिखना है तो तुम ऐसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो जो वैल्यू है पूरा का पूरा अगर एक्सचेंज हम कर देंगे तो उसमें साइन चेंज नहीं होगा। लेफ्ट को राइट में ले आया, राइट को लेफ्ट में ले गया, पूरा एक्सचेंज कर दिया मैंने। तो ये भी बहुत आसान था। अब चलते हैं थोड़ा सा उसके रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर जब भी देता है PYQ फॉर्मेट में, बच्चों का प्रॉब्लम होता है, उनको कन्फ्यूज़न बढ़ता है। भाई रेशनल नंबर कुछ नहीं है, वो भी एक नंबर है, बस उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए LCM लेके, और कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर 3/7 क्या है, x के साथ ऐड हुआ है, उसको मैंने राइट साइड ले लिया, वो सब्ट्रैक्ट हो गया। मैंने बताया था अगर सम होके है राइट साइड में जाएगा या लेफ्ट साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल। 3/7 को ले लिया, 7 का LCM 7, फिर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 13 - 7 इज 14/7, उसको काट देने से 2। ये बहुत ही आसान था क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन तो बहुत सिंपल है। फिर दूसरा चलते हैं और एक आसान क्वेश्चन एक्सरसाइज का। 6x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/6, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई होके है तो जाके डिवाइड कर लेगा। 12/6 इज 2। बहुत आसान चीज़ था। यहाँ पर और एक आसान चीज़ है, t/5 इक्वल टू 10। t का वैल्यू हमें निकालना है, तो 5 को मैंने क्या किया राइट साइड में ले लिया, तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये डिवाइड होके तो राइट साइड में जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 × 5 इज़ 50। बहुत आसान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी बहुत सिंपल चीज़ है। 3 यहाँ पर डिवाइड होके तो उसको मैंने राइट साइड ले लूँगा। 18 × 3। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब मल्टीप्लिकेशन में है कोई चीज़ तो उसको हम काट सकते हैं, बाकी तीनों चीज़ में नहीं काट सकते हैं। एडिशन में है, न्यूमरेटर का बात कर रहा हूँ, एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है या डिवीज़न में है, तो उसको हम डिनोमिनेटर से काट नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन स्टेज में है तो हम काट सकते हैं। तो हमें बेकार का मल्टीप्लाई करना फिर बाद में डिवाइड करना, इससे अच्छा क्या है आप इसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन स्टेज में ही छोड़ दो। 18 × 3, इसको मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं। फिर 2 को राइट साइड ले आओ, 2 मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड हो गया, 2 में काट लेते हैं, 2 × 9 = 18, बस 9 × 3 27 आ गया आंसर। तो हमें 18 × 3 करना है, फिर 2 में डिवाइड करना है, नहीं चाहिए हमें, अगर मल्टीप्लिकेशन स्टेज में है वैसे ही रहने दो। नेक्स्ट फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 1.6 × 1.5। यहाँ पर जब डेसिमल आता है फ्रैक्शन के बाद, यहाँ पर भी बच्चे गड़बड़ करते हैं क्योंकि उनको फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादातर गलत होता है बच्चों का, चाहे कितना भी कोशिश कर लो, और टाइम भी टेकिंग होता है। तो इसको आसान करने के लिए सबसे क्या चीज़ है, मैंने पहले तो ये क्या किया, 1.5 को लेफ़्ट साइड ले आया, तो ये डिवाइड होके है तो वो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें फ्रैक्शन को रेशनल में कन्वर्ट करना है। तुम्हें पता है डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा बाय उतना जीरो दे देना है। 1.6 को मैंने 16/10 कर लिया, 1.5 को 15/10, ये तो तुम्हें पता ही होगा। उसके बाद क्या करना है, 16 और 15 को मल्टीप्लाई करना है, 10 × 10 इज़ 100। 16 और 15 मल्टीप्लाई करने से 240, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, आ गया 24/10। फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी और एक आसान क्वेश्चन है। -9 दिया है, यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। -9 को मैंने राइट साइड ले लिया, ये हो गया हमारा +9, तो 16 + 9 इज 25। ये 7 लेफ्ट साइड में रह गया, उसको ले आओ, मल्टीप्लाई हुआ है तो डिवाइड हो जाएगा 25/7, ये और कटेगा नहीं। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, 3 × 7 = 21 और बचेगा 4/7, 3 होल 4/7 आंसर इसका लिख सकते हो, क्योंकि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई फ्रैक्शन रहता नहीं है, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और 3 ठो क्वेश्चन रहा, फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। 14y - 8 = 13। तो मैंने क्या किया, -8 को राइट साइड ले गया, तो ये सब्ट्रैक्ट होके ऐड हो गया, 13 + 8 21 आ गया। फिर जो 14 मल्टीप्लाई होके था उसको मैंने ले आया, डिवाइड कर लिया, बस 7 में काट लो, 7 × 3 = 21, 7
2 जा 14, सो 3/2 आंसर आ गया। फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, 1 होल 1/2। फटाफट ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 17 + 6p = 9। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर p का वैल्यू निकालना है, तो मैंने 6p को पहले रख लिया, 17 का अगर पहले काम ख़त्म किया। 17 को मैं राइट साइड ले लिया, 9 - 17, क्योंकि यहाँ पर एडिशन होके ये सब ट्राट हो जाएगा। जब 9 से 17 सब ट्राट होगा तो वो नेगेटिव नंबर आएगा, दैट इज योर -8। देन मैंने क्या किया, 6 जो मल्टीप्लाई हो गया था उसको जाके डिवाइड किया 8/6। फिर इसको 2 में काटा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, दैट इज -4/3। उसको आप कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर x/3 दिया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ऐड हुआ है +1, उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। बच्चे यहाँ पर थोड़ा बहुत गलती कर लेते हैं। क्या करते हैं, ये पहले 3 को ले लेते हैं। भाई ऐसा मत करना, क्योंकि जो x के साथ है यहाँ पर, जैसे 6 को मैंने डायरेक्ट नहीं लिया, पहले जो बाकी चीज़ है ना उसको पहले ख़त्म करो, उसके बाद x के साथ जो चीज़ है उसको आप राइट साइड में लेना, ठीक है। ये बात ध्यान से याद रखना। तो मैंने क्या किया, पहले जो नंबर बाकी नंबर है यहाँ पर 1 है, उसको मैंने राइट साइड ले लिया और ये एडिशन होके इस साइड में सब्ट्रैक्ट हो गया। तो जब सब्ट्रैक्शन आपको यहाँ पर आना चाहिए, एलसीएम 15 होगा और 7 - 15 आ जाएगा ऊपर। तो आपको यहाँ पर रेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन आना बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ पर आंसर आ गया -8/15। फिर जाके मैंने x/3 जो था वो 3 को यहाँ पर डिवाइड हुआ के है, तो उसको मैंने राइट साइड ले लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड था, मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर मैंने अभी काट सकता हूँ, 3 5 जा 15, सो दैट इज़ -8/5। फिर इसका हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जितना भी हम निकाल चुके हैं आंसर, आप कोई भी वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं, और आंसर सिटी के साथ मैच कर सकते हो। अगर कुछ गलती हो गया होगा तो उसको करेक्ट भी आप कर सकते हो। बच्चों अगर ये समझ में आ गया होगा तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन लिए और पहला एक्सरसाइज ख़त्म कर लिए, फिर हम बाद में दूसरा एक्सरसाइज भी ऐसे ऐसे करते रहेंगे। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, चैनल को आगे बढ़ाना। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय जगन्नाथ, टेक केयर।